मैंने ग्रीटिंग्स दे दिया और मैंने कहा उनको कि हमारा कितना डेवलपमेंट हो रहा है, वो हंस रहा होगा। इनकी मूर्खता पे वो लोट लोट, मतलब उनके लिए ये कॉमेडी सीरियल है। इसके जगह जॉनी लीवर भी चला जाता तो देश के लिए कुछ अच्छी बात करके आता। विदेश में मोदी का ढोल फट जाना और फटे ढोल को पामेरियन मीडिया द्वारा पीटना। अमेरिका के और भारत के संबंध यदि खराब हुए हैं, यदि अमेरिका रोज घंटे जैसा बजा रहा है भारत को, तो उसके लिए जयशंकर के सिवा कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं। लोग जलाशयों में, तालाबों में, पोखरों में, समुद्र में पकड़ते हैं, लेकिन ऐसा भी एक समुदाय है, एक वर्ग है जो उसी में मूत्र में ही मछली मारता है। वही कंडीशन हमारे पामेरियन मीडिया की। पाकिस्तान को युद्ध के समय पूरी सामग्री दी जाती है, पाकिस्तान को खुल के साथ देने की बात होती है। यदि ऑपरेशन सिंदूर ही कहा तो क्या हम चाइना से नहीं लड़ रहे थे? फाइटर जेट पाकिस्तान यूज कर रहा था, उनके ड्रोन्स यूज कर रहा था। चाइना ने तो पाकिस्तान और भारत के ऑपरेशन सिंदूर में सारे अपने इक्विपमेंट टेस्ट किए। हम सिंधु वाटर संधि से पाकिस्तान को दबा रहे हैं, वो हमको ऊपर वाटर ब्लॉक करके हमको दबा रहा है। आज यदि पाकिस्तान चाइना ने ऊपर से पानी रिलीज कर दिया डैम से, तो क्या नॉर्थ ईस्ट बच पाएगा? इकोनॉमी के फ्रंट पे पूरी तरह से घेर रखा है भारत को। तो फिर भारत के पाकिस्तान के साथ गोल्डन समय चल रहा है अभी। तो चीन क्या करता है? नो मैंस लैंड को अपने कब्जे में लेता है, यानी अपनी भूमि बढ़ाता है, और भारत को मजबूर करता है कि वो अपनी जमीन को नो मैंस लैंड में दे दे। फिर 2-4 सालों के बाद वो फिर ले लेगा। ऐसा करते करते क्या दिल्ली तक आएगा क्या? ये नहीं चलेगा ना कि भारत की जनता को ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जिप्सी में सवार होकर के मूर्ख बनाओगे और वहां जाकर के जिनपिंग के सामने गिड़गिड़ाओगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में स्वर्णिम समय चल रहा है। चीन के साथ हमारे संबंध सुधर गए, ऐसे ये जयशंकर करते हैं कुपड़ आदमी। तो फिर पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध तो बिल्कुल ऐसे भाइयों के हो गए हैं कि पूछो मत। स्वर्णिम पीरियड चल रहा है अभी। कुछ ऐसे शब्द से कर रहा हूं जिसे आज के दौर में या कभी भी पब्लिकली मुझे नहीं लगता कि आपत्तिजनक माना जाना चाहिए। अगर आपत्तिजनक लगे, जिसको भी लगे, मैं पहले क्षमा मांग लेता। मूत्र शब्द से मैं शुरू कर रहा था। मूत्र अब तो इसको नेशनल वर्ड भी घोषित किया जा सकता है। इसी मूत्र में ही तो सबके सब लौट रहे हैं, गोमूत्र। मूत्र शब्द का मैं इस्तेमाल करना चाहता था, कभी करता नहीं, इसलिए थोड़ा झिझक हो रही थी। तद्भव तत्सम जब हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो इस मूत्र का तद्भव हो जाता है मूत्र, और उसमें मछली मारने को कहते हैं मूत्र में मच्छी मारना। सुना होगा आपने कहावत कि मूत्र में मछली पकड़ना। लोग जलाशयों में, तालाबों में, पोखरों में, समुद्र में पकड़ते हैं, लेकिन ऐसा भी एक समुदाय है, एक वर्ग है जो उसी में मूत्र में ही मछली मारता है। वही कंडीशन हमारे पामेरियन मीडिया की। ये कुछ नहीं जहां होता है उसी में मछली मार रहे हैं। मतलब नाक कटी है और उसी कटी नाक पर जश्न मना रहे हैं। जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री चीन गए। चीन में सामने सी जिनपिंग। भारत का अगर कहा जाए दुश्मन नंबर 1 तो कोई दो राय नहीं। इस देश की संसद में मुलायम सिंह यादव ने रक्षा मंत्री के रूप में कहा था कि हमारा अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो पाकिस्तान नहीं है, चीन है। इसके बाद कई बड़े नेताओं ने, दूरदृष्टा लोगों ने कहा कि चीन ही असली दुश्मन चीन है। पाकिस्तान जैसे मुल्क अपने दम पर तो घंटा भर नहीं सरवाइव कर पाएंगे भारत के साथ। सामने उसी चीन का राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग और हमारे जयशंकर, जिनको अब तो चाणक्य भी लिखा जाने लगा है खतरा अमित शाह के लिए। जयशंकर खड़े थे और मोदी का संदेश दे रहे थे, बता रहे थे कि हम अब संबंध सुधार हम के लिए जो प्रोग्रेस है वो हम आगे बढ़ रहे हैं उस पर। मतलब जिनपिंग को भारत चीन रिलेशन पर अपडेट कर रहे थे भारत के विदेश मंत्री। इसको कहते हैं विदेश में मोदी का ढोल फट जाना और फटे ढोल को पामेरियन मीडिया द्वारा पीटना कि जिनपिंग जी डेवलपमेंट हो रहा है, चिंता मत करिए, डेवलपमेंट। और हमारे यहाँ इनको हम किस पाठशाला से निकले हैं सब, क्या कहा जाए भाऊ। ड्रैगन हिल गया, कांप गया ड्रैगन। ये देखिए मुलाकात है, कांप गया। देखिए आंखों में आंखें डाले हैं। फुटेज इतना ही चीन वालों ने कैप्चर करवाई। इसके बाद जिनपिंग लौट रहे थे उसी अपने कमरे में।
गिर गए, आंखों में ऐसा आंख डाले, हाथ मिलाए, क्या हुआ? लिखा है, हम कुछ अपने मन से नहीं कर रहे, यही लिखा है। इसी कहा था हमने, जो मछली मारने वाला कहावत। अब जरा मैं अगले फेज पे आऊं, उससे पहले एक बाइट सुनाना बहुत जरूरी है। वो है हमारे डिप्टी आर्मी चीफ की बाइट, डिप्टी आर्मी चीफ राहुल सिंह की। जरा सुनवा दीजिए, कंट्रोल चला दीजिए। So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. अभी इसमें इतना सुनवाया है, एक और छोटी बाइट है, बाद में वो भी सुनवा देंगे, लेकिन वो रुक के सुनवाएंगे। उसमें और बहुत, मतलब जैसे होता है ना कि छांट छूट करके वही हिस्सा है कि 81% हार्डवेयर पाकिस्तान के जो डिफेंस का है वो चीन का है। चीन ने लैब बना लिया, चीन भारत सब कुछ सेटेलाइट से लाइव, भारत की लाइव जो फुटेज थी, लाइव पिक्चर्स थी भारत के हथियारों की तैनाती की, वो पाकिस्तान को दिखा रहा। यही चीन आज जो लुढ़क गया है जयशंकर के सामने। भाऊ, अब बताइए क्या 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 मुझे मुझे मतलब समझ में नहीं आता। आशीष, आपने तो आज मतलब न्यूज लॉन्चर का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, ऐसा शब्द यूज कर लिया आपने। ये आपने कहा कि मूत्र में मच्छी मारना, ये जो हुआ। सवाल ये है कि ये जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये हमारे भारत को लगा हुआ एक धब्बा है जयशंकर। ये कोई चाणक्य वाणिक्य कोई नहीं। ये अपने भारत को, ये तो मुझे कई बार लगता है कि किसी दूसरे देश का प्लान तो नहीं अपने देश में। अमेरिका के और भारत के संबंध यदि खराब हुए हैं, यदि अमेरिका रोज घंटे जैसा बजा रहा है भारत को, तो उसके लिए जयशंकर के सिवा कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चाइना में जयशंकर रह चुका है। चाइना के लिए काम करता है जयशंकर, भारत के लिए काम करता है, ये तय करना होगा। जयशंकर का ये स्टेटमेंट था कि चाइना बहुत बड़ी कंट्री है, इकोनॉमिकल पावर है, मिलिट्री पावर है, उनसे अपन बेर नहीं ले सकते। ये क्या है? ये भारत के लोगों को डरा रहे हो आप? कर क्या रहे हो? और अब जाके आपने क्या कहा? मतलब इस देश के लोगों को इतना मूर्ख समझ रहे हैं आप? आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान, अक्टूबर में जब मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री की, तब से संबंध सुधरे ही सुधरे हैं। यदि पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के हम पे निशाना साधा जाता है, पाकिस्तान को युद्ध के समय पूरी सामग्री दी जाती है, पाकिस्तान को खुल के साथ देने की बात होती है, यदि ऑपरेशन सिंदूर ही कहा, तो क्या हम चाइना से नहीं लड़ रहे थे? पाकिस्तान की क्या औकात है लड़ने की? उधार के सिंदूर पे जीता है वो पाकिस्तान, खाने से लेके मिलिट्री लॉजिस्टिक तक। उनके फाइटर जेट पाकिस्तान यूज कर रहा था, उनके ड्रोन्स यूज कर रहा था। और हमारे आर्मी के ऑफिसर ने बहुत बढ़िया कहा, चाइना ने तो पाकिस्तान और भारत के ऑपरेशन सिंदूर में सारे अपने इक्विपमेंट टेस्ट किए, उन्हें तो पूरा रिजल्ट मिला, लाइव लैब थी वो। और हम मूर्ख जैसे बोल रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को मात दी और हम चाइनीज को भी इक्विपमेंट कोई काम नहीं कर पाए, चाइनीज के मिसाइल कुछ काम नहीं कर पाए। अरे आपने फ्री में उनको टेस्टिंग करवाया।
क्या किया पाकिस्तान ने? यदि आर्मी की बात करें तो क्या आपने बॉर्डर पे जो लेक है, प्योंग लेक, उस पे मिसाइल सिस्टम नहीं अभी इंस्टॉल किया है, जो 70 किलोमीटर की रेंज में मारता है? और 70 किलोमीटर में कौन आता है? पूरी पाकिस्तान की एक बॉर्डर जो चीन और इंडिया को लगी हुई है, उसको सेफगार्ड करने का काम नहीं कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस में लगातार पाकिस्तान के लिए वकील बन के कौन खड़ा होता है? चीन ही ना। अब ऊपर हमारे सारे पड़ोसी चीन ने घेर रखे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कौन से संबंध सुधरे हैं? एक बात तो बताएं। जयशंकर विदेश मंत्री, एक बात तो बताए कि इस फ्रंट पे संबंध सुधरे हैं कि प्रधानमंत्री जब अक्टूबर में मिले, उसके बाद चाइना ने अपनी आर्मी कम कर दी बॉर्डर से। उल्टा हुआ, चाइना ने 2 गांव और बसाए वहां पे। भारत मना करता रहा। हम सिंधु वाटर संधि से पाकिस्तान को दबा रहे हैं, वो हमको ऊपर वाटर ब्लॉक करके हमको दबा रहा है। आज यदि पाकिस्तान चाइना ने ऊपर से पानी रिलीज कर दिया डैम से, तो क्या नॉर्थ ईस्ट बच पाएगा? मना करने के बाद भी उसने डैम बनाया, मना करने के बाद भी बॉर्डर पर डेवलपमेंट कर रहा है, हमारे सारे दुश्मनों को मदद कर रहा है। जो हमारे मित्र है उनको हमारे दुश्मन बना रहा है, बांग्लादेश जैसे। एक पिद्दे बांग्लादेश की इतनी औकात हो गई कि नॉर्थ ईस्ट हम साथ में ले लेंगे। चाइना के साथ मिलके ही बोला ना। ये कौन सा कुपड़, कैसा ये फॉरेन सेक्रेटरी बना भाई? फॉरेन सर्विसेज में किसकी कॉपी करके आया ये? जो मोस्ट कॉमन चीज कॉमन सेंस से एक आम आदमी को समझ में आती है, ये विदेश मंत्री को समझ में नहीं आती। मैंने ग्रीटिंग्स दे दिया और मैंने कहा उनको कि हमारा कितना डेवलपमेंट हो रहा है। वो हंस रहा होगा। इनकी मूर्खता पे वो लोट मतलब उनके लिए ये कॉमेडी सीरियल है। इसके जगह जॉनी लीवर भी चला जाता तो देश के लिए कुछ अच्छी बात करके आता। इकोनॉमी के फ्रंट पे पूरी तरह से घेर रखा है भारत को। भारत का जितना भी चाइना से एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें इतनी दिक्कतें हैं, इतनी कंडीशंस डाली हुई है कि शिपमेंट नहीं हो पा रहे। रेयर अर्थ बंद कर दिए हैं। त्राहिमाम मचा है भारत में, और संबंध सुधर गए हैं। कौन से संबंध सुधरे हैं? हवाबाजी ना करे विदेश मंत्री। इस देश के प्रति जवाबदेही है उनकी, चाइना के प्रति और अमेरिका के प्रति नहीं है। इस देश के प्रति जवाबदेही है तो यह बताना होगा कि कौन से सेक्टर में संबंध सुधरे हैं। बस संबंध सुधरे हैं। और ये जो मूर्ख है पामेरियन मीडिया, संबंध सुधरे हैं, संबंध सुधरे। अरे कौन से संबंध सुधरे भाई? कभी सवाल भी तो पूछो कि जोशी जी की दी हुई चिट्ठी पढ़ोगे? हाँ, वही है। हम चाइना से दुश्मनी करते हैं, चाइना से प्रेम नहीं करते, लेकिन हम वास्तविकता जानना चाहते हैं। ये देश वास्तविकता जानना चाहता है। गिड़गिड़ाने गए थे। उन्होंने कहा कि चीन युद्ध लड़ रहा था। 62 के बाद पहली बार भारत से चीन सीधा सीधा जहां दिखा युद्ध लड़ते हुए, और संबंध सुधर गए। कौन कह रहा है? जयशंकर। इतना बेशर्म कोई कैसे हो सकता है? हमारे यही विदेश मंत्री कहते हैं, जो भाव चर्चा में लाया था, ये कई बार भाव इस बात को बार बार रेखांकित करते हैं कि कभी आप लोग समझिए कि हमारे देश का विदेश मंत्री कहता है कि हमसे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमसे 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था, हम उनसे कैसे लड़ेंगे? तो कैसे लड़ोगे? तो फिर या तो मुंह मत दिखाओ भारत,
ये नहीं चलेगा ना कि भारत की जनता को ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जिप्सी में सवार होकर के मूर्ख बनाओगे और वहां जाकर के जिनपिंग के सामने गिड़गिड़ाओगे। ये कैसे चलेगा भाई? ये कैसे चलेगा दोहरा रवैया? उसके अलावा देव सॉन्ग, देव चौक, करीब करीब हमारे 40% पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऐसे हैं, 62 या 64 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 के आसपास पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर हमारी पहुंच कल खत्म हो चुकी है, हम नहीं जा सकते। हमारे चरवाहों को जिनका अधिकार था वही चरवाहे हैं जो घुसपैठ पर कई नजर रखते थे, घुसपैठ की जानकारी, उन चरवाहों के अब उस अधिकार पर मतलब वो समझ लीजिए वो एरिया उनके लिए वर्जित हो गया। वो एक्चुअली वो लद्दाख के सांसद ने लिखा हुआ पत्र है हाँ हाँ, प्रधानमंत्री जी को सांसद ने लिखा। हाँ कि भाई हमारे यहाँ जो गोचर की जमीन थी, जो गोचर की जमीन थी, चीन क्या करता है, नो मैंस लैंड को अपने कब्जे में लेता है, यानी अपनी भूमि बनाता है और भारत को मजबूर करता है, भारत को मजबूर करता है कि वो अपनी जमीन को नो मैंस लैंड में दे दे। फिर 2-4 सालों के बाद वो फिर ले लेगा, फिर लेगा। ऐसा करते करते के दिल्ली तक आएगा क्या? पहले सिर्फ वर्बल चलते थे, अब तो प्रैक्टिकली हो गए। चीन ने भी युद्ध में चीन युद्ध लड़ा है पाकिस्तान का। हाँ हाँ। और इसके बाद क्या चाहिए आपको? यदि हमारे उद्योगों को परेशानी पहुंचाना, यदि हमारी भूमि पे कब्जा करना, यदि हमारे भारत के बॉर्डर पे बड़े बड़े मिसाइल तैनात करके पाकिस्तान को सिक्योर करना, हमारे दुश्मनों को पूरे हथियार दे देना, उन्हें युद्ध लड़ने में पूरी प्लानिंग दे देना, हमारे यहां जो बड़े उद्योग है फार्मा के, ऑटोमोबाइल के, उनको तकलीफ देना, हमारे किसानों का फर्टिलाइजर रोक देना, ये सब कुछ करना ही क्या संबंध सुधारना है? तो फिर भारत के पाकिस्तान के साथ गोल्डन समय चल रहा है। अभी तो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्वर्णिम समय चल रहा है संबंधों का। यदि चीन के साथ हमारे संबंध सुधर गए, ऐसे ये जयशंकर करते हैं कुपड़ आदमी, तो फिर पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध तो बिल्कुल ऐसे भाइयों के हो गए हैं कि पूछो मत। स्वर्णिम पीरियड चल रहा है अभी। टर्की के साथ हमारे स्वर्णिम पीरियड चल रहा है अभी। कजिन ब्रदर हो गया टर्की हमारा। अजरबैजान, वाह 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 वाह, मौसी का भाई लड़का हो गया ये हमारे। बहुत अच्छे संबंध सुधर गए। यही कहना पड़ेगा अब। सवाल होता है पत्रकारिता में, विश्लेषकों का, पत्रकारिता का, मात्र हेडलाइन मत ले लीजिए, जरा आत्मावलोकन करिए। जो ये कहते हैं कि झंडे गाड़ दिए, कम से कम उनको ये भी पता होना चाहिए झंडा किसको कहते हैं। झंडा गाड़ना ये वाक्प्रचार है, उसका मतलब क्या है, मुहावरा है, उसका मतलब क्या है? झंडे चीन ने गाड़े या हमने गाड़े? ये चीन को जमीन के नीचे गाड़ना चाहिए, वहां जाके हम बोल रहे कि हमारे संबंध आपसे सुधर गए साहब। 2 मिनट के लिए तो वो भी कंफ्यूज गया होगा भाई। उसने भी जाके कहा होगा, क्या किया भाई तुमने, ये फर्टिलाइजर वगैरह सब रिलीज तो नहीं किया मेरे पीछे? पाकिस्तान को आतंकी देश तो नहीं कहा मेरे पीछे? नहीं, जयशंकर कह रहे थे संबंध सुधर गए बहुत अच्छे।